जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी बात है जो कही जाती है कि डूबते हुए सूरज में भी तपिश होती है और चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने का मतलब ये होता है कि जब इंसान को दिख रहा होता है कि नहीं यार, ये आदमी जो है आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकता है, या ये कह लें कि अभी इसका समय अच्छा चल रहा है, तो हर कोई उसको सलाम ठोकता है, हर कोई उसकी वाहवाही करता है। वो कुछ भी कहे, लोग उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम देख चुके हैं। विनोद कामली जिसमें कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ऐसा ही, जिसके करियर की शुरुआत में उसको इतने प्रेजेस मिले, इतनी अच्छी चीज़ें मिली, लेकिन डीप डाउन वो किन चीज़ों से अपने आप में संघर्ष कर रहा था उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा, और आखिर में वो सभी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो गई और क्रिकेट करियर उसका खत्म हो गया। ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो भाई कांतारा सभी के जहन में बस गई। किस तरीके से उसमें शूटिंग हुई है, किस तरीके से उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है, कैसी एक्टिंग है, हर एक चीज़ की इस समय हर कोई तारीफ करता हुआ दिख रहा है। अब जब किसी मूवी की हर एक कोने में इतनी तारीफ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें एक्टिंग करने वाले लोग हैं, जो उसको बनाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कुछ बातें ऐसी ज़रूर कहेंगे जो कि आपको सुन के विजडम की तरह लगेगी। अब ऐसे में कई बार विरोधाभास भी हो सकता है, लेकिन ऋषभ शेट्टी कोई ऐसा नहीं है इंसान वो जिसने कांतारा बनाई है कि उसको फ्लूक हासिल हो गया कांतारा के नाम पर। हर एक चीज़ के पीछे जो हार्डवर्क होता है, जो एक लंबा प्रोसेस ऑफ वर्क होता है, वो उससे कहीं ज़्यादा काम करके आया हुआ बंदा है। तो ऐसे में उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी उन्होंने बॉलीवुड को लेकर ये भी कहा था कि कैसे वो बॉलीवुड के साथ नहीं बल्कि सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए ही काम करना चाहते हैं। और अब ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड को लेकर और भी क्या कुछ कहा है, जरा देख लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वाकई में जब हम बात कर ही रहे हैं चढ़ते हुए सूरज की, तो ऋषभ शेट्टी की ही करें, जिन्होंने कम से कम एक मास्टरपीस तो दिया है। एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी फिल्म कांतारा इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी। इसकी सफलता किसी सपने से कम नहीं। क्षेत्रीय लोक कथाओं और रीति रिवाजों की कहानी को लेकर बुनी गई कांतारा मात्र 16 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन आज ये कन्नड़ सिनेमा की अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। ऋषभ शेट्टी ने तो कांतारा को पहले सिर्फ कन्नड़ सिनेमा के लिए ही बनाया था, लेकिन बाद में फिल्म की चर्चा ऐसी फैली और लोग इसकी ऐसी डिमांड करने लगे कि इसे हिंदी मार्केट और बाकी की कुछ और भाषाओं में भी डब करके रिलीज कर किया गया। कांतारा की सफलता को देख बॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी हैरान हैं। कन्नड़ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही, वहीं हिंदी फिल्में पिटती जा रही। ऋषभ शेट्टी ने बताया कि आखिर क्या वजह है कि हिंदी फिल्में नहीं चल पा रही। देखिए, ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कांतारा पर विस्तार से बात करी और बताया कि बॉलीवुड कहाँ गलत जा रहा है, क्यों वो साउथ इंडस्ट्री जैसी सफलता पाने में असफल हो रहा है। ऋषभ शेट्टी कांतारा की सफलता की वजह उसकी पैकेजिंग को मानते हैं, जो कि तटीय कर्नाटका की संस्कृति में गहराई तक जमी हुई। ऋषभ शेट्टी ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कहानियों में आप जितनी क्षेत्रीय प्रभाव लाओगे, उनकी कहानी उतनी ही ज़्यादा यूनिवर्सल अपील करेगी। यानी अगर आप अपने क्षेत्र और दुनिया की ताकत पर फोकस करें जिसे आप अच्छे से परिचित हैं, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और इसी अप्रोच को बॉलीवुड फिल्म मेकर्स आजकल भूल चुके हैं। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि हम फिल्म दर्शकों के लिए बनाते हैं, अपने लिए नहीं। हमें उन्हें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना होगा। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि उनके मूल और जीवन के तरीके क्या हैं। फिल्म मेकर्स बनने से पहले हम उन चीज़ों का ध्यान था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पश्चिमी प्रभाव, हॉलीवुड और बाकी कंटेंट के कारण फिल्म मेकर्स वही चीज़ देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसी क्यों कोशिश कर रहे हैं? लोगों को ये चीज़ पहले से ही हॉलीवुड से मिल रही है, और वो इसे क्वालिटी से लेकर कहानी कहने के अंदाज और परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। साल 2022 बॉलीवुड के लिए बहुत बुरा रहा है। इस साल रिलीज हुई कुछ एक फिल्मों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। गंगूबाई कठियावाड़ी, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, इनके अलावा कोई फिल्म थिएटर्स में दर्शकों का ध्यान खींच नहीं पाई और ना ही कमाई कर सकी। ब्रह्मास्त्र ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी हाली हालत हुई है कि मतलब उसका कलेक्शन ही रहस्य बना हुआ है। ऐसे में लाल सिंह चड्ढा से लेकर रक्षाबंधन, फिर राम सेतु, गुड बाय, थैंक गॉड, ऐसी तमाम फिल्में इसमें शामिल हैं जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ऋषभ शेट्टी ने आगे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को सलाह दी कि अब उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। ऋषभ ने कहा कि ओटीटी पर वेस्टर्न कंटेंट को लोग हर भाषा में देख सकते हैं और व्यापक रूप से उनको मिल भी रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कहानियाँ ऐसी नहीं मिल रही जिनसे वो रिलेट कर सके। ऋषभ बोले कि अब ओटीटी पर, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी वेस्टर्न कंटेंट मौजूद है। एक चीज़ जो नहीं मिल रही वो है कि मेरे गाँव की कहानी, वो अपने क्षेत्र की कहानी, जड़ों और मूल्यों से जुड़ी हुई कहानी, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप कहानी सुनाने वाले हो और आपके क्षेत्र में ढेर सारी कहानियाँ हैं, आपको बस उन्हीं कहानियों को दर्शकों तक लाने की ज़रूरत है। वहीं बात करें कांतारा की, तो 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 33 दिनों में करीब 310 करोड़ रुपए कमा लिए। पौराणिक कथाओं पर बनी कांतारा को कन्नड़ में 30 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। वहीं हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में इसे 14 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था। कांतारा ने सभी भाषाओं में 33 दिनों में करीब 241 करोड़ रुपए कमा लिए।
वहीं 19 दिन में कांतारा के हिंदी वर्जन ने भी 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी बातें ऋषभ शेट्टी ने कही है वो ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल है या उनके ऊपर काम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मेरे को ये भी देखना पड़ेगी। भाई ऋषभ शेट्टी ने यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन उस सॉल्यूशन को बॉलीवुड अडेप्ट क्यों नहीं कर सकता वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बॉलीवुड के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत है अपने आप को सबका बाप समझने की। मतलब कि हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, हम ही सबसे अच्छे हैं। तरह तरह की बातें आप जो भी किंवदंतियाँ कह सकते हैं वो सभी इनके ऊपर लागू होती। ऋषभ शेट्टी ने यहाँ पर कहा कि आपके आसपास काफ़ी सारी कहानियाँ मौजूद हैं जिनके के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपको किसी एक कहानी के ऊपर काम करना है तो आपको अपनी जड़ों को भी तो पहचानना होगा ना। लेकिन यहाँ पर तो हमारा बॉलीवुड बुद्धिजीवी लिबरल इंटेलेक्चुअल वो बैठा हुआ है जो कि वोकिज्म के कल्चर को इतना ज़्यादा अपने करीब पा रहा है कि दकियानूसी गहराइयाँ जैसी मूवी बनाकर सोचता है कि हमने बहुत अच्छी मूवी बना दी। ऐसे में ये मूवी जो कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को हिट कर पाएगी, ये लोग उम्मीद करते हैं कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी जाकर हिट करे। वहाँ के लोग जब उस रिलेशनशिप से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर वो लोग उस मूवी को कैसे अप्रिशिएट करेंगे। और यहाँ पर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि आप अपनी जड़ों की तरफ जाएं, जो कि ऑलरेडी बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भूल चुके हैं। जड़ों को कैसे भूल चुके हैं? जब आप एक मूवी बनाने की एक सिंपल सी जो बात होती है कि आपको कहानी चाहिए, जब आप उसी के ऊपर काम नहीं करना चाहते हो तो जड़ तो आप वहीं भूल गए। तो अपने कल्चर की जड़ें, संस्कृति की जड़ें तो बहुत दूर की बात होती है। ऐसे में आप नए डायरेक्टर्स को मौका भी नहीं देना चाहते। आप किनको मौका देना चाहते हो? जो आपकी मूवी आपके तरीके से बना दे। बॉलीवुड के एक्टर्स, समस्या उनमें भी, वो खुद अपने डायरेक्टर्स को इस तरीके से चुनते हैं जो कि उनके कंफर्ट के हिसाब से काम करे, किसी और के कंफर्ट के हिसाब से नहीं। उनको पता है कि हाँ ये बंदा मेरे हिसाब से काम करेगा तो चलो इसके साथ काम करने में मुझे दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा बस चुके हो कि आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। आप ज़रा खुद सोच के देखो कि कोई व्यक्ति एक रीमेक क्यों बनाता है? वो रीमेक इसलिए बनाता है कि ताकि वो उस भाषा की फिल्म को और लोगों तक पहुंचा सके। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई मूवी मैंडरीन में बनी है, चाइनीज़ भाषा में बनी है, उसको भारत में दिखाना है तो भाई रीमेक कर ली, समझ में आता है। लेकिन अगर कोई मूवी सराय नोडू साउथ की मूवी बनी हुई है, डब करके आपको मिल चुकी है, लेकिन अगर आप फिर भी उस मूवी को हिंदी में रीमेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आप कला का विस्तार नहीं कर रहे, ये आप ब्लंटली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी उस फला भाषा में रिलीज होकर इस तरीके से दर्शकों को हिट कर चुकी है। आपको फ्रेम बाय फ्रेम पता है कैसे शूट करना है, आपको डायलॉग बाय डायलॉग पता है आपको कैसे बोलना है, कहाँ पे किस तरीके से कैमरा एंगल सेट करना है, कहाँ पे किन कलाकारों को वहाँ पर असिस्ट करना है, किन चीज़ों को आप और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आपको एक तरह से सभी चीज़ें पकी पकाई एक थाली में परोस के रीमेक के नाम पर मिल जाती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर आपको रिसर्च वर्क नहीं करना पड़ता, आपको उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग नहीं खपाना पड़ता। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है बस वही देना होता है और उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन वो तो शुक्र हो साउथ इंडस्ट्री का कि उनको ये बात जल्दी समझ में आ गई कि पैन इंडिया मूवीज़ को रिलीज़ करके वो अपने ही कलाकारों तक और कलाकारों को औरों तक पहुंचा सकते हैं। वरना अल्लू अर्जुन को तो लोग मतलब आर्या के आगे पहचान ही नहीं पा रहे थे। आज की डेट में जब और मूवीज़ आना शुरू हुई हैं तब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, इस एक्टर के नाम का भी कोई बंदा है जो कि अच्छा काम कर रहा है। तो सीधी सी बात, ऋषभ शेट्टी ने यहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर बता दिया है, लेकिन बॉलीवुड को उसको अडेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।